पता नहीं, अभी यही इन्होंने कहा जो लास्ट ऑपरेशन हुए हैं तो शेख ज़ैद वालों ने कहा कि अब हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा CRP वो क्या जो दिल पंप करते हैं CRP हैं जो भी होता है वो तुम्हारा 2 दफ़ा हमने कर दिया है, तो अब हम मज़ीद ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब और हिम्मत नहीं है। बाज़ लोगों ने भी मेरा प्रोग्राम किया, किसी ने लिख दिया कोई है जो मुझसे शादी कर ले, अल्लाह के बंदो तुम मेरा मजाक बना रहे हो आके। इतने ऑपरेशंस के बाद आप जिंदा कैसे हैं? बस अल्लाह ने रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। जितना उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ और अल्लाह ना मुझे कभी किसी का मोहताज करे, ना किसी बहन का ना किसी भाई का। किस एज में आपको ये बीमारी लाहक हुई? 7 साल की उम्र में मुझे चोट लगी है और उस वक्त से लेके अब तक अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ। अब 2014 से 8 पेशेंट हूँ। हेपेटाइटिस है, 6 महीने हो गए, शुगर हो गई है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ज़ख्म नहीं है। गुड़िया से खेलने की उम्र में आप ऑपरेशंस करवाती रही? हाँ जी, 9 साल की उम्र में से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। 7 साल की उम्र में मुझे चोट लगी है तो अब तक करवा रही हूँ। तमाम तो चीज़ें आपके सामने हैं, मतलब कि इस इतने ज़्यादा ऑपरेशंस में बंदे का एक ऑपरेशन हो, 2 ऑपरेशन हो तो खून की वैसे ही कमी हो जाती है। 100 से ज़ायद ऑपरेशंस में तो पता नहीं कितना आपका खून बह चुका होगा और कितनी बोतलें आपको लगी होंगी। बहुत ब्लड लगा, जो लास्ट ब्लड लगा उससे मुझे हेपेटाइटिस हुआ है, उससे जिस्म फूल गया था मेरा और अभी तक टांग पे जख्म है। इतने सालों में मेरी बाजू की पट्टी सिर्फ 2017 में खुली है, 12वें महीने में खुली है पट्टी और उस वक्त टांग का ज़ख्म बढ़ गया था, इतना ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। तो वो ज़ख्म यही जरासीम टांग में चला गया, वो टांग वाला बेहतर होना शुरू हुआ तो बाजू का फिर ज़ख्म शुरू हो गया। बीमारी के बारे में प्रॉपर ज़रा बताइए कि बेसिकली ये है क्या थी, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में बताइए। ये फाइब्रोमाटोसिस है, सोडोमोनास। मैंने 2004 में एक डॉक्टर को चेक करवाया था, फैसल सुल्तान नाम था, शौकत खाना में बैठते। उसने कहा था, उस वक्त मेरी उम्र थी 10 साल, शायद 11 साल, नहीं ज़्यादा थी शायद। अब मैं थक गई हूँ, रात भर तकलीफ से नींद नहीं आती है। सारी रात करवट बदल के कभी उधर करो तो तकलीफ, उधर करो तो तकलीफ। अब इतनी ज़्यादा इसमें दर्द है ना कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। पाकिस्तान में मायनाज डॉक्टर्स हैं, तो किसी डॉक्टर ने अभी तक आपको इसका प्रॉपर इलाज या प्रॉपर हल बताया कि भाई आप फ़लाने मुल्क चली जाएं या फ़लानी चीज़ करवा लें तो आपका इलाज हो जाएगा? नहीं, किसी ने भी नहीं। वो जब फाइलें दिखाती हूँ, टेस्ट दिखाती हूँ, वो कहते इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, यही बता देते इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। जितना इन्होंने किया बहुत किया इन्होंने, इससे ज़्यादा नहीं हम सोच सकते। सर हामिद की अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोत हो गए। उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया था, बच्चे बाहर चली जाओ, बाहर अगर कहीं कंट्री में इलाज होता तो। फिर डॉक्टर शफीक ने भी यही मशवरा दिया। 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसने आपकी बस करवा दी हो? पता नहीं, अभी यही इन्होंने कहा जो लास्ट ऑपरेशन हुए हैं तो शेख ज़ैद वालों ने कहा कि अब हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा CRP वो क्या जो दिल पंप करते हैं CRP हैं जो भी होता है वो तुम्हारा 2 दफ़ा हमने कर दिया है, तो अब हम मज़ीद ऑपरेशन नहीं करेंगे। जितना इस बीमारी की वजह से आपकी लग रही है, शादी की उम्र भी गुजरती जा रही है। जी, 31 साल मेरी उम्र। अब शादी का तो ज़हन में तसव्वुर ही नहीं है ना, कभी सोचा ही नहीं है। स्ट्रगल कर रही हैं, 100 से ज़्यादा ऑपरेशन करवा चुकी हैं, तो इतनी जल्दी हिम्मत कैसे आ सकती हैं आप?
अभी हिम्मत हार गई, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप क्या चाहती हैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से, हुकूमत पाकिस्तान से, इदारों से क्या अपील चाहती हैं इस वक्त? मेरी दवाई के पैसे नहीं होते मेरे पास। अब इतनी तकलीफ़, मेरा बाजू ख़राब है, मैं दवाई नहीं ले पाई। मेरे माँ बाप कहाँ लगे, मैं माँ बाप की करूँ, अपनी करूँ, कहाँ से करूँ? मेरे माँ बाप बीमार हैं, मैन बीमार है, अम्मी अबू की मुस्तकिल दवाइयाँ, हार्ट ब्लड प्रेशर शुगर के पेशेंट है, वो स्टेंट डले में हैं, उनकी भी दवाई ज़रूरी है। मैं पर्ची ला के रख देती हूँ, जो पेन किलर होती है वो खा लेती हूँ, दूसरी पे ला के पर्चियाँ घर पे रख देती हूँ। क्या मेरी में हिम्मत नहीं है? 2 घर थे मेरे अबू ने, वो मेरे इलाज के पीछे बेच दिए हैं। कितने खर्चा हो जाता है एक दिन के अद्वियात पर? 2 सामान पड़ा हो, 1000 रुपये तक पट्टी का सामान आता है बिलाना का, तो मेडिसन का महीने का तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये आता है अगर रूटीन से खाऊँ तो। मैं तो किसी भी एक बीमारी की भी नहीं दवाई खा रही हूँ, तो मेरे मर्द बढ़ रही है, कम तो नहीं होने। अब और हिम्मत नहीं है। बाज़ लोगों ने भी मेरा प्रोग्राम किया, किसी ने लिख दिया कोई है जो मुझसे शादी कर ले। अल्लाह के बंदो, तुम मेरा मजाक बना रहे हो आके। मैंने आप लोगों को कहा मैं शादी कर लूँ, ये ऊपर फिक्र है, हेडलाइन लिख दिया कि जी कोई है जो मुझसे शादी कर ले। अब बताएं कि मैं और कितनी अजियत बर्दाश्त करूं? लोगों के ज़हन में है कि मैंने शादी के लिए ऐड दिया है, मेरे रिश्तेदारों में मैं बेइज्जत हो जा रही हूँ। फौजिया की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो ये अपनी बीमारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें शफा अता फरमाए। दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, हज़ारों रुपए अखराजात हो रहे हैं, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें ये भूल सकती हैं, लेकिन वो ज़ख्म जो इनके दिल पर लगा है, और वो लगा भी मीडिया वालों की जानिब से है, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म की जानिब से जो इनका तमाशा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से फौजिया ने अभी वो अल्फाज कहे, मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहूँगा। खुदारा होश के नाखुन लें, अगर हम आवाज़ बन रहे हैं तो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने हमें चुना है, और हमें चाहिए कि हम अपने अल्फाज का, अपने कलम का सही इस्तेमाल करें। अगर हम इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो इनकी दिल आज़ारी का भी बायस ना बने। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को। अल्लाह हाफिज़।